डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह प्रोक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम गति पाठ के आंकिक प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो आपके किताब में एनसीईआरटी में का अभ्यास प्रश्न में जो आंकिक प्रश्न जो न्यूमेरिकल दिए गए हैं, मैं क्रमवार उनकी व्याख्या कर रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हम आंकिक प्रश्न पहला, दूसरा, तीसरा हम करवा चुके हैं। ऐसे वे विद्यार्थी जो हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप उस वीडियो को देख करके अपना वो आंकिक प्रश्न क्लियर कर लें। आज हम लोग आंकिक प्रश्न 4 की व्याख्या करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करेंगे। कोई मोटर बोट झील में पानी में चला करती है। बिल्कुल आप जिस प्रकार से जहाज हुआ करते थे उस प्रकार से आप समझ लीजिए कि मोटर बोट होते हैं। झील में विरामावस्था से सरल रेखीय, किस प्रकार की उसकी गति है? उसकी गति क्या है? सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है कि नियत त्वरण कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट है। नियत त्वरण है से 8 सेकंड तक चलती है। कब तक चलती है? 8 सेकंड तक चलती है। इस प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इस समय अंतराल में मोटर बोट द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपको आंकिक प्रश्न लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताए हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद उसमें से आप क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है उसको लिखिए। लिखने के पश्चात आप संबंधित सूत्र लगा दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यदि प्रश्न में कोई चित्र बनाने की आवश्यकता है, प्रश्नानुसार कहता है, तो उसको भी बना दिया जाना चाहिए। एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे। कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था, यहाँ एक शब्द विरामावस्था इस्तेमाल किया गया है। विरामावस्था जहां भी दिया रहे आप समझ जाइएगा कि u बराबर 0 है। u बराबर क्या है? 0 है। विरामावस्था मतलब u बराबर 0 से सरल रेखीय पथ पर, कैसी पथ पर? स्ट्रेट लाइन पथ पर, स्ट्रेट लाइन सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये क्या है? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण है। क्या दिया गया है?
त्वरण है। यदि प्रश्न में हमको नहीं समझ में आता है क्या दिया गया है तो उसके मात्रक से भी हम पहचान सकते हैं। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का मात्रक होता है। मीटर प्रति सेकंड किसका होता है? चाल का होता है। बिल्कुल आप लोग जवाब सही दे रहे हैं। 8 सेकंड तक चलती है। 8 सेकंड क्या है? समय है, तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करना है। प्रश्न में देखिए दिया है विरामावस्था। विरामावस्था मतलब u बराबर 0 होता है और 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, a बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय दिया है t बराबर 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट द्वारा चली गई दूरी अर्थात हमसे क्या पूछ रहा है? यस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यस पूछ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पर निम्नलिखित बातें हमको दिया गया है, यस ज्ञात करना है। आपको हम गति का 3 समीकरण बताए हैं, जिसमें से गति का प्रथम समीकरण है b बराबर u प्लस at। v बराबर u प्लस at। दूसरा बताए हैं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा बताए हैं b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जहां पर b अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, नियत त्वरण है और t क्या है? समय है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे क्या पहला समीकरण लगेगा। यहाँ पर b हमको नहीं पता है, u तो पता है और a भी पता है और t भी पता है, लेकिन इस समीकरण में यस नहीं है। इस समीकरण में यस नहीं है। जब यस नहीं है तो इसको हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको ज्ञात क्या करना है? यस ज्ञात करना है। अब दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं। यस ज्ञात करना है, यस है, u दिया गया है, t दिया गया है, a दिया गया है और t भी दिया गया है। इसका मतलब समीकरण दूसरा बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। चलिए तीसरे की भी चर्चा कर लेते हैं। v पता नहीं है हमको, v नहीं पता है, u पता है और यस भी नहीं पता है। यहाँ देखिए 2 अननोन राशि हो जा रही है, एक तो v और दूसरा यस। एक तो v और दूसरा यस। ठीक, अब इसको हम आप देखिए दूसरा समीकरण लगाएंगे। गति के दूसरे समीकरण से यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस समीकरण में मान रख देंगे। इस समीकरण में मान रखने पर आप देखिए s बराबर u, u क्या है? 0 है। विरामावस्था में u क्या होता है? 0 होता है। t प्लस जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लगाएंगे, 1/2। a का मान 3 है, t का मान 8,
अब आप यहाँ पर देखिए, ये 2 है, ये 8 है, 2 चौक 8, 4 तिहाई 12, 0 प्लस 12, यस बराबर आ गया 12 मीटर। यस बराबर क्या हो गया? 12 मीटर। ये तो हम एक ही समीकरण से लगा दिए और उत्तर आ गया। क्या आ गया? उत्तर आ गया। बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि इसी प्रश्न को मान लिया कि फर्स्ट मेथड था हमारा, अगर हम इसी समीकरण को, इसी क्वेश्चन को अगर हम पहला और तीसरा समीकरण के द्वारा हल करें तो देखते हैं उत्तर यही आता है कि दूसरा आता है। सेकंड मेथड, हालांकि इसमें 2 समीकरण लगाना पड़ेगा और इसमें एक ही समीकरण लगाना पड़ेगा, इसलिए यह ज्यादा सटीक है। आप देखिए b बराबर u प्लस ए टी। u का मान 0 है, a का मान 3 है और t का मान 8 है। तो b बराबर 24 मीटर प्रति सेकंड हो गया। b का मान क्या आ गया? अब हम पहले क्या ज्ञात किए? v ज्ञात किए। अब यहाँ क्या लगाएंगे? एक गति का तीसरा समीकरण लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे? क्योंकि b पता हो गया, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए 24 का स्क्वायर, u क्या है? 0 है, a का मान क्या है? a का मान 3 दिया गया है इंटू यस। 24 का स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 यस हो गया। हाँ, एक बात यहाँ देखेंगे, इस प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। यहाँ टी स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? टी स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 8 गुणे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। 8 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 4 तिहाई 12 और 12 अट्ठे हो जाएगा। 12 अट्ठे, 12 अट्ठे कितना होता है? 96। रिजल्ट क्या आएगा? 96 मीटर आएगा। ध्यान दीजिएगा, टी स्क्वायर है। क्या है? टी स्क्वायर है। तो यहाँ पर 8 गुणे 8 लिखेंगे ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार, क्यूब का मतलब 3 बार। तो 2 से कैंसिल किए, 2 चौक 8, 4 तिहाई 12, 12 अट्ठे 96 हो गया। समझ में आया? अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। 24 गुणे 24 बराबर 0 प्लस 6 यस। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 यस बराबर 24 गुणे 24, यस बराबर 24 गुणे 24 बटे 6, 6 चौक 24। गुणा कर देंगे, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, कितना आ गया? 96 मीटर। इस नियम से भी आया और 96 मीटर इससे भी यस बराबर क्या आया? 96 मीटर ही आया। यहाँ पर आपको हम 2 नियम बताए, ये फर्स्ट मेथड था और वो दूसरा मेथड था। लेकिन ये पहला मेथड, इसमें एक ही समीकरण का इस्तेमाल करने पर हमारा रिजल्ट आ जा रहा है और इसमें 2 समीकरण का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको आंकिक प्रश्न लगाने में बहुत ही मददगार साबित होगी
और आप लोग लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।